के लिए, इन्फ्लेशन के लिए, वो WPI जो होती है इन्फ्लेशन के लिए नापी जाती है, ये 1988 में बनाई गई थी, जबकि कमोडिटीज़ बहुत सिंपल थी और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर तक ग्रो हो रहा था। पर अभी सर्विस सेक्टर नहीं गिना जाता है, जो कि सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारे इकोनॉमी के लिए। दूसरी बात ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द GDP बहुत छोटी है, 12 से 15%, लेकिन जो जनसंख्या उस पर निर्भर है वो सिर्फ वो 60% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो ग्रोथ है वो कम होती है। तो हो सकता है ये कि गवर्नमेंट ऐसी जेड्स जिस तरह बनाई हैं वैसे SAZs बनाए, जो स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन्स होती है, और कॉर्पोरेट्स को, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को सब्सिडीज़ दें और उनको टैक्स बेनिफिट्स दें, ताकि वो इस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाएं। थैंक यू। धन्यवाद देते हैं आपका भी। अब हमारे साथ हैं शैलेश जय मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट IIT बॉम्बे से अमित सोनी, और अमित एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ हैं यहाँ पर। उनकी मदद करने के लिए उनके सहयोगी संदीप वहाँ पहुँच चुके हैं। इन्फ्लेशन का कायदा ये कहता है कि जो चीज़ ऊपर जाती है वो और थोड़ा ऊपर जाने वाली है। इन्फ्लेशन की परेशानी सदियों से चली आ रही है और दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स इस परेशानी से जूझने में लगे हुए हैं। इन्फ्लेशन 3 तरह का होता है, जिसे हम कहते हैं डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और बिल्ट इन इन्फ्लेशन। हमारे आज के विषय के लिए हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन पर थोड़ा और गौर करेंगे। जब भी किसी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है तब चीज़ों की कीमतों में पर दबाव पड़ता है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के फिर 3 कारण हो सकते हैं: मनी सप्लाई में बढ़ोतरी, गवर्नमेंट परचेजेस में बढ़ोतरी, अन्य देशों की कीमतों में बढ़ोतरी। हम इस विषय को 2 दृष्टिकोण से देखेंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में किसी भी इकोनॉमी में ज़्यादा GDP ग्रोथ होने के कारण उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स क्रिएट हो जाते हैं। यह कंज्यूमर्स के परचेजिंग पावर में बढ़ोतरी होने की वजह से होता है। इस कारण ज़्यादातर यह माना जाता है कि ज़्यादा GDP ग्रोथ की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अगर हम इसे लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से देखें तो शायद हर बार ऐसा नहीं होता। एम्पेरिकल स्टडीज से हमें यह पता चलता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ कायम रखने के लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना बेहद ज़रूरी है। हाई GDP ग्रोथ के लिए इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होते हैं। हाई इन्फ्लेशन होने की वजह से इन्वेस्टर्स के मन में एक अनसर्टेनिटी पैदा होती है, जिस वजह से इन्वेस्टमेंट्स में कमी आ जाती है। इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ पर होता है। अब इसे और थोड़ा डिटेल में बताने के लिए हम 2 एग्जांपल्स बताएंगे। यहाँ पर एक ग्राफ है जहाँ पर 15 साल की स्टडी की गई है। कोरिया और चाइना में देखा गया कि फॉर अ 15 ईयर पीरियड ग्रोथ और इन्फ्लेशन, हाई ग्रोथ वॉज अचीव विथ लो इन्फ्लेशन। और साइमल्टेनियसली चाइना में जब ग्रोथ प्रोलॉन्ग करने के लिए उन्हें इन्फ्लेशन को काबू में करना पड़ा। तो इससे हम समराइज करते हैं कि हालांकि शॉर्ट टर्म में हाई ग्रोथ से हाई इन्फ्लेशन होता है, लॉन्ग टर्म में हाई ग्रोथ के साथ मॉडरेट इन्फ्लेशन अचीव किया जा सकता है। धन्यवाद अमित आपका, और धन्यवाद कि आप समय से भी बंधे रहे। अब हमारे होस्ट कॉलेज यानी NMIMS यूनिवर्सिटी के शुभ्रांशु मोहपात्रा। सुप्रभात। बाकी टीमों ने मुद्रास्फीति की एक पहलू दिखाई है, मैं आपको दूसरा पहलू दिखाता हूँ। क्या है असलियत में मुद्रास्फीति? मैं ये बोलूँगा कि एक देश की तरक्की या ग्रोथ के लिए कुछ हद तक मुद्रास्फीति होना निहाती अनिवार्य है, क्योंकि मुद्रास्फीति जब होती है तो द मनी वैल्यू ऑफ रिसीवेबल्स बढ़ती है। जब मनी वैल्यू ऑफ रिसीवेबल्स बढ़ती है तो एक फील गुड इफेक्ट आता है, और जब फील गुड इफेक्ट आता है तो आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बेटर होते हैं। अब जब आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बेटर होते हैं देन आप डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन या फिर एक्सपेंशन जाते हैं। और हम देख सकते हैं कि जब आप डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन या एक्सपेंशन पर जाए अल्टीमेटली आप हायर ग्रोथ पे अचीव करते हैं। अब ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि ग्रोथ को अचीव करने के लिए कितनी की इन्फ्लेशन होनी चाहिए। जैसे कि भारत में अर्थशास्त्री जैसे सुखमय चक्रवर्ती और रिजर्व बैंक कहती है कि 4 से 5% भारतीय स्थिति में अच्छी है, पर अगर हम अमेरिका की बात देखें तो वहाँ अगर 2.5% से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है तो वहाँ लोगों की नींदें हराम हो जाती हैं। और अगर इन्फ्लेशन बहुत ही कम हो तो हम जापान जैसी इकोनॉमी में पहुंच जाते हैं, जो कि क्लोज्ड इकोनॉमी बन के रह गई है। तो आज भारत की स्थिति में हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन 7.33% पे पहुंच गया है। और हम अब देखते हैं कि जैसे हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, इन्फ्लेशन के भी 2 हाथ हैं, एक डिमांड साइड और एक पुल साइड। तो भारत में आज ये 7.33% पे क्यों है? अगर हम सप्लाई साइड पे देखें तो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, गेहूँ, अनाज, चावल सब बढ़ रहे हैं। रैपिड ग्लोबलाइजेशन के चलते स्टील की भी दरें बढ़ रही हैं। और जैसे भारत बोल रहे डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो भारत इन सब चीज़ों को कंज्यूम करता है, तो डेफिनेटली ये साफ जाहिर है कि इन चीज़ों की बढ़ने से बढ़ रही हैं। अब अगर सप्लाई साइड में हम आए तो आप देखिए
ग्लोबलाइजेशन के चलते फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आ गए हैं देश में, तो अगेन मनी सप्लाई बढ़ती है। अब फिर आप क्रेडिट एक्सपेंशन भी हो रहा है और लोगों के डिस्पोजेबल इनकम्स भी बढ़ रहे हैं। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि डिमांड साइड और सप्लाई साइड का कितना इफेक्ट है ग्रोथ और इन्फ्लेशन को संतुलित करने में, इसका कोई एम्पिरिकल एविडेंस है नहीं। मैं सिर्फ अपने वित्त मंत्री को कोट करना चाहूँगा कि इंडिया नीड्स ग्रोथ इन ए रीजनेबल प्राइस स्टेबिलिटी एनवायरनमेंट। धन्यवाद शुभ्रांशु आपका। बिल्कुल अपनी समय सीमा को शुभ्रांशु ने बांधा रखा। आप चारों का बहुत धन्यवाद। ये थी इनकी प्रेजेंटेशन, लेकिन अभी आप कहीं जाइएगा नहीं, हम एक ब्रेक लेकर हाजिर हो रहे हैं क्योंकि इस प्रेजेंटेशन की नुक्ताचीनी होगी इस ब्रेक के बाद, यानी ओपन हाउस होगा जहां हमारी ज्यूरी से लेकर के हमारी ऑडियंस इनसे पूछना चाहेगी कि इन्होंने जो जो बात कही उसके और क्या मुद्दे हो सकते हैं और होने चाहिए। हम वापस आते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज कैंपस फोरम और इस कड़ी में हम मौजूद हैं मुंबई के NMIMS यूनिवर्सिटी में। हमने इस बार डिबेट का टॉपिक दिया है कि जहां तेज तरक्की होगी यानी ग्रोथ बढ़ेगा तो उसके साथ महंगाई का सामना भी करना पड़ेगा। इस पर प्रेजेंटेशन दिया 4 पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस ने। अब वही कॉलेज अपनी पूरी टीम के साथ हमारे ऑडियंस और हमारे ज्यूरी के सवालों का सामना करने के लिए बैठ चुके हैं। शुरुआत करेंगे हम SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और रिसर्च से, जिसमें संतोष कुमार ने सबसे लीड ली थी, मेन स्पीकर थे। इनके साथ इनके सारे मित्र बैठे हैं, तरुण, वैभव और प्रकाश घागरे। और इन सब के साथ अब ओपन हाउस का सेशन है, सभी सवाल करेंगे, पर मैं पहला मौका दूंगी